हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है हर शिफ्ट में 12 से 15 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से ही पूछे जा रहे हैं। और वो टॉपिक जिस टॉपिक से आपके जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आपका आज का ये वीडियो करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि 12 से 15 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन नंबर का बी उत्तराखंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और जो महिला वर्ग के विजेता कौन थे? पुरुष और महिला वर्ग के विजेता जो थे, यह जो साथियों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि भारत जो था, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत देश था, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बैंकॉक में जो है, थाईलैंड के बैंकॉक में जो आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर था? तो 2024 में था साथियों यह जो है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर का बी स्विट्जरलैंड था 2024 में, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या था? तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर जो था साथियों, यह था जो है गजसिम्हा। ऑप्शन नंबर का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए AI जो है राइजिंग ग्रैंड चैलेंज किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो साथियों यह राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों यह स्थित है सरस्वती नदी पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। सरस्वती नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि जो है फरवरी 2025 में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों यह जो नियुक्त किए गए हैं ज्ञानेश कुमार ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो साथियों देखिए यह जो आपका यह नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ऑपरेशन सिंडोल। ऑप्शन नंबर का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में आयुष्मान वाय वंदना योजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने शुरू की है? तो साथियों यह जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली ने शुरू की है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि साइबर और जो है वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में FIR की तेजी से ट्रैकिंग के लिए किस मंत्रालय ने EFR पहल शुरू की है? तो साथियों यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गृह मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए भारत के नए वित्त सचिव के रूप में साथियों यह जो है नियुक्त किए गए हैं अजय सेठ। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि फिल्म तन्वी द ग्रेट जिसका जो है प्रीमियर 2025 कान फिल्म महोत्सव में हुआ था का निर्देशक जो है किसने किया था? तो साथियों इसका निर्देशक करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अनुपम खेर। ऑप्शन नंबर का बी अनुपम खेर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा।
और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा एक आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप एग्जाम में क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 12 से 15 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं। आपके एग्जाम में 12 से 15 क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के तहत किस राज्य में सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों की संख्या सबसे अधिक है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर का ए, गुजरात राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2024 में भाग लेने वाले अमेरिका सेना के दल का नाम क्या था? तो साथियों अमेरिका सेना के दल का नाम जो था यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 11वीं एयरबोर्न डिवीजन। 11वीं एयरबोर्न डिवीजन इसका नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि आईएमडी द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया कौन सा मोबाइल ऐप सभी मौसम संबंधित जानकारी के लिए एकीकृत जीआईएस आधारित सेवाएं प्रदान करता है? तो साथियों देखिए यह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, यानी कि मौसम मैप। मौसम मैप ऑप्शन नंबर का सी, ऑप्शन नंबर का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का डी मौसम मैप आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि 2024 में सामाजिक न्याय और 2024 में देखिए अगला प्रश्न क्या है कि 2024 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से विकलांग व्यक्तियों के लिए अपनी आजीविका परियोजना के लिए राष्ट्रीय पुस्तक किसे मिला? राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जोमेटो को। या इसका पुरस्कार किसे मिला था? तो जोमेटो को, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। जोमेटो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की? तो साथियों यह अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे अमनदीप गर्ग ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि 2025 में 100% साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो देखिए 2025 में 100% साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मिजोरम ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दीपक कुमार केडिया को दीपक कुमार केडिया को आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि एनएसजी में यह आपके आईजी के रूप में कि नियुक्त किया गया है एनएसजी में, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री, देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? तो देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो संबंधित है यह एलपीजी कनेक्शन से है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। एलपीजी कनेक्शन यह संबंधित है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना से। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है साथियों कि मिशरणप्रीत कौर ब्राउ ने आईएसएसएफ विश्व कप 2025 लीमा में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? तो साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि महिला 2025 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या था? साथियों विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय जो था यह विषय हो जाएगा एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 2025 यूएनईसीई क्षेत्रीय मंच सतत विकास पर कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि स्विट्जरलैंड, जो कि जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि मोंगला का बंदरगाह एक लिंक सी पोर्ट है, यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? देखिए मोंगला का यह बंदरगाह साथियों यह स्थित है बांग्लादेश में, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बांग्लादेश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा घोषित कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। तो साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि इंडोनेशिया देश। इंडोनेशिया ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अंकिता नामक एक एआई आधिकारिक समाचार एंकर किस राज्य ने पेश किया है। तो साथियों यह जो है पेश करने वाला राज्य असम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, असम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि सुरुचि सिंह और जो है सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप 2025 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है यह आयोजित किया गया था साथियों आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि रियो डी जनेरिया ब्राजील में, जो कि ब्राजील में स्थित है, रियो डी जनेरिया ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहीं पर आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कि हाल ही में खबरों में रहा M23 जो है सशस्त्र समूह किस देश में काम करता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सफल अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है। तो देखिए सफल अंतरिक्ष डॉकिंग करने वाला मतलब डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश जो बना है यह देश हो जाएगा भारत, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, भारत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों आपका अगला प्रश्न है कि DRDO और जो है भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कौन सी मिसाइल लॉन्च की गई थी। तो देखिए DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में मिसाइल लॉन्च किया गया था। यह किया गया था वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज जो है सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इसका नाम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा जो है चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। तो साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र राज्य जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया। तो देखिए 2025 में साथियों यह जो है मनाया गया था जो है 15वां संस्करण, ऑप्शन नंबर का भी 15वां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। देखिए नए उप प्रमुख जो है साथियों यह बने हैं आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है नरदेश्वर तिवारी ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2023 और 22 में शीर्ष पर रहा। तो देखिए साथियों यह जो है 2023 और 22 में शीर्ष पर रहा, यह हो जाएगा केरल राज्य, जो कि आपके ऑप्शन नंबर पर डी पर दिया होगा। देखिए केरल राज्य दिया गया है ऑप्शन नंबर डी पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है साथियों, देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 का विषय क्या था। तो साथियों इसका विषय था यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड जो है यह एक्सीलरेशन, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों ऐसे ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए। अगर आप एग्जाम देकर आइएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो है यह एग्जाम देकर के आने के बाद इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। एग्जाम देकर आने के बाद से कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें से कितने
कितने प्रश्न देखने को मिले। मैं जानता हूँ आपको मतलब कि अवश्य जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्कोर क्या है। तो साथियों भारत का स्कोर जो है यह हो जाएगा आपका 0.685 जो है भारत का स्कोर है। ऑप्शन नंबर का सी 0.685 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का न्यूनतम मजदूरी से ऊपर कमाई सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो साथियों आपका यह योजना जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 2025 में दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा गया। तो देखिए यह जो है 70 कुल मिलाकर के 70 सीटों पर जो है मिला करके जो है चुनाव लड़ा गया था, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली निजी सैन्य बीमा जो है फैक्ट्री टाटा एयर जो है क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था। तो साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि गुजरात। ऑप्शन नंबर का सी गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो साथियों हाल ही में जो बने हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का डी यानी कि दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी आपके ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो देखिए साथियों यह जो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑपरेशन हो जाएगा ऑपरेशन भ्रमर। ऑपरेशन भ्रमर जो ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है 2025 की पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा। तो साथियों यह जो है राज्य हो जाएगा, यह जो है राज्य साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी मणिपुर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में यह जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट के संस्थापक से किसे सम्मानित किया गया। तो साथियों ये जो है इससे सम्मानित किया गया है, जो कि व्यक्ति हो जाएंगे रॉबर्ट डी नीरो। रॉबर्ट डी नीरो जो है आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि जैविक नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण और जो है टिकाऊ कृषि में उनके अग्रणी कार्य के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता। तो साथियों देखिए यह जो है विश्व खाद्य पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति डॉक्टर मैरी अंजला हेरिया हो जाएंगे। डॉक्टर मैरी अंजला हेरिया ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि लॉरेंस वोग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए लॉरेंस वोग जो है यह लॉरेंस वोग सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री बने हैं, हाल ही में बने हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों यह नियुक्त हुए हैं बी आर गवई। बी आर गवई आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बी आर गवई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 2025 में 91वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। तो देखिए यह जो देश हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि कनाडा देश ने। कनाडा आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 2025 में नोवे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। तो साथियों यह जो है जीतने वाले जो है हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला AI आधारित डेटा पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। अभी बनाया जाएगा, बनाया नहीं गया है लेकिन बनाया जाएगा। तो देखिए साथियों यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर में बनाया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 2025 से 27 के लिए
ये जो है बिमस्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? तो देखिए जो है साथियों, ये जो है देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर का सी बांग्लादेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि पेंशन फंड यह जो है नियामक और जो है विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए, इसके नए अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त हुए हैं शिव सुब्रमण्यम रमन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत और कौन सा देश जो है ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 के 13वें संस्करण की सह मेजबानी करेगी? तो देखिए यह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भारत और श्रीलंका, जो कि अब श्रीलंका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि मित्र विभूषण से सम्मानित किया? तो देखिए यह जो है हो जाएंगे आपका देश जो है साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि श्रीलंका देश के। साथियों हाल ही में श्रीलंका देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि मित्र विभूषण से सम्मानित किया है। यह किस देश ने? तो श्रीलंका देश ने, याद रखिएगा। आपका लास्ट प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न को जो है इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देंगे। देखिए आपका लास्ट प्रश्न, आपका लास्ट प्रश्न है कि जून 2025 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो साथियों देखिए आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि शुभांशु शुक्ला जो है यह बने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। शुभांशु शुक्ला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथियों इसी को इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।